हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आप सब कैसे हो। आज हम फिर से कुछ नए सिचुएशन के साथ कुछ नए वर्ड्स और सेंटेंस को सीखेंगे। तो चले शुरू करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला सिचुएशन कुछ इस तरह है। मैं कुछ पहला सिचुएशन इस तरह दूंगी कि सोच लीजिए कि आप अपने पेरेंट्स के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, है ना। कहीं घूमने जा रहे हैं और आप कार में बैठे हैं। पिताजी कार चला रहे हैं, माता जी पीछे बैठी है, आप डैडी जी के सामने बैठे हो और कहीं घूमने जा रहे हो। और आपको खिड़की खोलना है, कार है ना, कार का खिड़की आपको खोलना है क्योंकि आपको बाहर जितने सुंदर दृश्य हैं आप उस दृश्य को उपभोग करना चाहते हो। मतलब आप उस दृश्य को देखना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो। और ऐसे में आप अपने पिताजी को कहा कि मुझे खिड़की खोलना है। तो आप कैसे कहेंगे। तो पहला सिचुएशन कुछ इस तरह है। मैं कुछ पहला सिचुएशन इस तरह दूंगी कि सोच लीजिए कि आप अपने पेरेंट्स के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, है ना। कहीं घूमने जा रहे हैं और आप कार में बैठे हैं। पिताजी कार चला रहे हैं, माता जी पीछे बैठी है, आप डैडी जी के सामने बैठे हो और कहीं घूमने जा रहे हो। और आपको खिड़की खोलना है, कार है ना, कार का खिड़की आपको खोलना है क्योंकि आपको बाहर जितने सुंदर दृश्य हैं आप उस दृश्य को उपभोग करना चाहते हो। मतलब आप उस दृश्य को देखना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो। और ऐसे में आप अपने पिताजी को कहा कि मुझे खिड़की खोलना है। तो आप कैसे कहेंगे। बेसिकली इंग्लिश में इसको कैसे कहेंगे। कैसे कहेंगे। प्लीज रोल डाउन दी विंडो। कैसे कहेंगे। प्लीज रोल डाउन दी विंडो। पिताजी पूछेंगे क्यों। बारिश हो रही है बाहर और बहुत सारा डस्ट है ना, धुआं है। तो पॉल्यूशन है ना, सो बाहर का जो धुआं है, जो डस्ट है वो अंदर आएगा और ये तो स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है ना, अच्छा नहीं माना जाता है। तो फिर आप पिताजी को कैसे समझाएंगे। मतलब आप पिताजी को कैसे समझाएंगे कि मुझे तो बाहर का जो क्लाउड्स है, माउंटेन्स है, रहने में जो सब कुछ देखना है। तो अल्टीमेटली आपको ही मानना पड़ेगा अपने पिताजी को, राइट। लेकिन पॉइंट टू बी रिमेंबर दैट आप जब कार की जो खिड़की आप खोलेंगे तो आप कैसे कहेंगे। प्लीज रोल डाउन दी विंडो। कैसे कहेंगे। प्लीज रोल डाउन दी विंडो। और अगर आपको कार का जो खिड़की है वो बंद करना है तब इसका ऑपोजिट है ना। इट्स ऑपोजिट। प्लीज रोल अप द विंडो। कैसे कहेंगे कि मुझे खिड़की बंद करना है अभी, है ना, बारिश हो रही है और मुझे तो अभी खिड़की जो है बंद करनी है, या बारिश हो रहा है मुझे खिड़की बंद करना है। तो आप कैसे कहेंगे। कहेंगे प्लीज रोल अप द विंडो। और आप खुद जब करेंगे तो आप कैसे कहेंगे इंग्लिश में कि आई रोल अप द विंडो। समझ गए। नेक्स्ट सिचुएशन कुछ आपके सामने ऐसा है कि आप अगेन यू आर सिटिंग इनसाइड द कार एंड अ फ्रेंड जो सीट में बैठे हो, राइट। तो ऐसे में आप सोचिए कि आप यू आर गोइंग आफ्टरनून। ये टाइम जो है आफ्टरनून का टाइम है जहाँ सूरज जो है आसमान में क्या
तपती गर्मी धूप से लोग परेशान होते हैं ऐसे वक्त में, है ना। तो आप सामने बैठे हो और आपको बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लग रही है ना, और लग रहा है। तो आप क्या कहेंगे पिताजी को कि ये जो वाइज़र है वो निकाल दीजिए, क्योंकि मेरे आँखों में क्या बहुत सूरज की रोशनी मेरे आँखों के ऊपर गिर रहे हैं। तो पिताजी क्या करेंगे, वाइज़र जो है वो नीचे खींचकर ओपन कर देंगे। तो उसके बाद जो है आप आराम से बैठ पाएंगे, और सूरज की रोशनी और सूरज के ताप से भी आप बच जाएंगे। तो इजीली आप बैठेंगे और आगे सामने जो रास्ता है आप आराम से देख पाएंगे और आप एंजॉय कर पाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में आप पिताजी को कहेंगे कैसे, मतलब इंग्लिश में, कि वाइज़र को मुझे नीचे की ओर खींचना है और वाइज़र को आप क्या खोल दीजिए। लेट्स से कहेंगे पुल डाउन दी वाइज़र। क्या कहेंगे, पुल डाउन दी वाइज़र। तो वाइज़र तो ऊपर रहता है ना, जब हम उसको पुल अप कर देते हैं तो ऊपर बैठा रहता है, लेकिन आपको खोलना है अभी वाइज़र को। तो आप कहेंगे, जैसे हम दोनों हाथ से वाइज़र को पुल डाउन कर लेते हैं, सो नीचे से, फिर हमारे आंखों के सामने वो वाइज़र एक सुरक्षित चक्र बन जाता है। सो आपका जो आँख है वो बिल्कुल सुरक्षित रहता है ना। तो ये सोचो कि मेरे हाथ है वाइज़र, ऐसे था पहले, ऐसा था, है ना। और फिर आपके पिताजी ने और आपने खींचा, इस तरह ऐसे खींच दिया, तो वाइज़र का जो पोजीशन है कुछ इस तरह हो गया, है ना। तो इस तरह पोजीशन, तो आपने पुल डाउन किया। तो आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे कि प्लीज़ पुल डाउन दी वाइज़र। मज़ेदार है। अब सोचिए कि आप उसी सीट में बैठे हो, फ्रंट सीट में ही बैठे हो, और आप इस तरह बैठे हो और आपका जो हाथ है सीट के, हमारे जो हेड सीट है ना, यहाँ पे जो हेड हम रखते हैं ना, तो उस जगह में आप अपना हाथ को रखा है। अब सोचिए कि आप ऐसे बैठे हैं और दाएं हाथ से, मतलब विद योर राइट हैंड, आप अपना राइट हैंड जो कहाँ रखे हो, इस तरह रखे हो सीट के ऊपर। तो आप कैसे कहेंगे, लेट्स सी। सो समझ गए कि आपका राइट हैंड, यू वांट टू कीप योर राइट हैंड ऑन द क्या हेड रेस्ट, है ना। तो हम जब जब बहुत थक जाते हैं कार में बैठते बैठते, फिर हम लोग थोड़े बहुत आराम करने के लिए हमारा जो सर है, हमारा जो हेड है, अवर हेड क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा पीछे जाके हेड रेस्ट करते हैं। तो उस एरिया पर्टिकुलर जहाँ हम हेड को प्लेस करते हैं, वेयर एक्चुअली वी प्लेस आवर हेड, इन दैट पर्टिकुलर जोन इज कॉल्ड हेड रेस्ट। सो आप इसको कैसे करेंगे, हाउ एक्चुअली would you tell to your father, let's say। आप कहेंगे कि my hand is on the headrest and you know the shape of the chair, है ना। फ्रंट जो सीट होती है, तो what is the shape, तो बॉडी शेप, जैसे हम बैठते हैं मोटा सा पीछे जो शेप है, एंड द हेड रखने के लिए जो शेप है वो छोटा सा इस तरह की गोल है। तो बॉडी के लिए चौड़ा होनी चाहिए ना, एंड हेड के लिए इतना इतना शेप तो इनफ है हेड रखने के लिए। हमारा सर को थोड़ी सी आराम करना चाहते हैं ना, हम बैठ बैठ के थक जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा हेड को पीछे इस तरह रखते हैं। तो आप कैसे कहेंगे बताइए फिर से। आप अपना हाथ को हेड से रेस्ट के ऊपर रखा है, तो आप कैसे बोलेंगे, My hand is on the headrest, My hand is on the headrest। मज़ेदार है। बहुत आसानी से हम छोटे छोटे वर्ड्स एंड छोटे छोटे जो शब्द हैं इंग्लिश में, और जो सेंटेंसेस हम इजीली सीख पाते हैं। तो जब आप कार में बैठेंगे, तो ये सारी चीज़ जो मुझसे सीख रहे हैं ना आप लोग, ज़रूर एक्सपीरियंस कर लीजिएगा। आसानी रहेगी।
जो कुछ भी चीज़ हम सीखते हैं अपने जीवन में और उसे एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं तो बहुत इजीली हम याद रख पाते हैं। और एक्सपीरियंस करना ही होता है ना। चाहे आप कैसे भी बोल कर लिख कर, चाहे आप किसी से बातचीत करते हुए, है ना, बट यू हैव टू एक्सपीरियंस इट। अब आपको तो पता ही है कि आप तो अभी भी कार में ही बैठे हो और सामने ही बैठे हो। यू आर सिटिंग स्टिल इन द फ्रंट चेयर सीट, ओके। सो यू नो दैट सामने एक बॉक्स होता है ना। हैव यू एवर सीन? ऑब्वियसली वी हैव सीन। तो कार के सामने, आपके सामने ही एक बॉक्स होता है। तो बॉक्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कहते हैं कि ग्लोब बॉक्स। तो अभी सोचिए कि आप अपना पसंदीदा बिस्किट हो, चॉकलेट हो, चिप्स हो, जो भी हो खाने की पदार्थ, वॉट एवर द ईटेबल थिंग्स, आपने कहाँ रखा? आपने रखा है वो ग्लोब बॉक्स के अंदर। एंड आपको खोलना नहीं हो रहा है और आप खोलना चाहते हो बेसिकली, क्योंकि आपको खाना है चॉकलेट। तो ग्लोब बॉक्स में आपने रख दिया है ना, यू केप्ट ऑल द थिंग्स, है ना, ईटेबल थिंग्स inside the box, globe box. Now you want to open it and you want to grab, you want to enjoy with chocolates, chips. Now you are going to ask your father कि please open this globe box. और सोचिए कि आप खुद खोलना चाहते हो, तो आप पिताजी को कैसे कहेंगे कि आप खोल दीजिए, क्या मैं खोल लूँ क्योंकि मैं खाना चाहती हूँ। तो फाइनली आपने खोला। तो इंग्लिश में आप ऐसे, मतलब इसे कैसे बोलेंगे पिताजी को? हाँ, बोलेंगे कि आई ओपन द ग्लोब बॉक्स। बेसिकली दैट बॉक्स इज पर्टिकुलरली कॉल्ड एज अ ग्लोब बॉक्स। हम ऐसे भी बोल सकते कि बॉक्स के अंदर है ना। तो बॉक्स का पर्टिकुलर नेम है, वो है ग्लोब बॉक्स। सो आई ओपन द ग्लोब बॉक्स। तो अभी आपका जर्नी खत्म नहीं हुआ है ना। स्टिल यू आर कंटिन्यूइंग योर जर्नी विद योर पेरेंट्स एंड inside the car you're still sitting and enjoying with food, I mean delicious yummy food, and you're enjoying outside scene, you're seeing everything outside, people and road, so beautiful highway, both the side trees and beautiful flowers, है ना। तो सजा के रखे हैं, रास्ता है ना, रास्ते के दो साइड में जो जो पेड़ है, पौधे हैं, उसमें फूल लदे हैं, फल नहीं लदे खाने के लिए। तो अभी जो लास्ट वर्ड हम बताएंगे सेंटेंस बनाते हुए, वो जान लीजिए, डैशबोर्ड। क्या सुनाई दिया? डैशबोर्ड। द एलिवेटेड पार्ट। आपको पता है कि कार में आप अभी भी बैठे हो, सामने ही बैठे हो, और आपको पता है, आपने देखा ना कि गणेश जी कहाँ बैठे रहते हैं? गणेश जी कहाँ बैठे रहते हैं? वही डैशबोर्ड के ऊपर ना। गणेश जी को हम वही बैठाते हैं। तो दैट इज द प्लेस, लाइक डैशबोर्ड। हम डैशबोर्ड ही कहते हैं, द एलिवेटेड पार्ट, थोड़ा मोटा ऊंचा, है ना। So that particular elevated part is called as dashboard. And आपने क्या किया? क्या किया? आप अपना किताब जो है, और सोच लीजिए आप अपना कोई चिप्स पैकेट हो, चॉकलेट पैकेट हो, कुछ भी पैकेट हो, अपने डैशबोर्ड के ऊपर रख दिया। और ये भी हो सकता है कि आपका जो साइकिल का जो चाबी है ना, कि आपने डैशबोर्ड के ऊपर रख दिया। तो आप कैसे कहेंगे आपके पिताजी को कि मेरा चाबी जो है डैशबोर्ड के ऊपर है? क्या कहेंगे?
कहेंगे माई की इज ऑन द डैशबोर्ड। माई की इज ऑन द डैशबोर्ड। मेरा जो की है, मेरा जो चाबी है, वो बोर्ड के ऊपर ही रखा है। तो मम्मी पीछे से डांटेगी कि डैशबोर्ड के ऊपर कुछ मत रखो, है ना, क्योंकि सामने वैसे कुछ चीज़ें हम नहीं रखते हैं। सामने रास्ता देखना है ना, क्लैरिटी नहीं मिलेगा रास्ता देखने के लिए। तो डैशबोर्ड के ऊपर वैसे हम कुछ रखना ही नहीं चाहिए, सिवाय गणेश जी के अलावा, क्योंकि गणेश जी क्या विघ्न विधाता। तो गणेश जी को हम उसी रूप से सामने प्लेस करते हुए, प्लेस गणेश जी ऑन दैट पर्टिकुलर डैशबोर्ड, बिटवीन द डैशबोर्ड, क्योंकि हमें रक्षा जो करते हैं। लेकिन गणेश जी के अलावा हम वैसे कुछ चीज़ें रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक तो पिताजी ड्राइविंग कर रहे हैं, अगर कुछ चीज़ें आगे रास्ता देखना है ना, प्रॉपरली रास्ता देखना है ना, तो सामने अगर सारी चीज़ें हम ऐसा रख दें तो रास्ता देखने में मुश्किल हो जाएगी। इसलिए डोंट कीप एनीथिंग ऑन द डैशबोर्ड एक्सेप्ट गणेश जी। तो आज हम कार के अंदर बैठे बैठे 5 ऐसे सुंदर सी वर्ड अलोंग विथ सेंटेंसेस सीख लिया। 5 क्या सिचुएशंस हमारे पास थे, और हम 5 सिचुएशंस को बहुत ही सुंदर तरीके से क्या पिताजी के सामने, अपने माता जी के सामने क्या किया, एक्सप्रेस किया, अपने एक्सप्रेस किया ना। So we have expressed 5 situations with the right kind of क्या words and sentences.